अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे रिसर्च सुपरविज़न और को सुपरविज़न का जो एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स का है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोटा। लोकली और इंटरनेशनली ऑलरेडी जो है मैं रिसर्च सुपरविज़न जो है प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ। और जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट बेसिस के ऊपर है और आपके थीसिस के टॉपिक पे डिपेंड करता है। मैं वीक थीसिस को और बिल्कुल ही जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं मैं उनको सुपरवाइज़ नहीं करूँगा। जो लोग सुपरवाइज़ करना चाहते हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैं उनको सुपरवाइज़ करूँगा। और आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं एक अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो आज की वीडियो है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। हमने पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात की थी। क्वालिटेटिव रिसर्च उसकी ऑपोजिट है आपके पास, और ये मल्टी मेथड जो है जिसके अंदर आप डिफरेंट मेथड्स पे फोकस करते हैं और एक नेचुरल अप्रोच होती है। इसके अंदर आपने इंटरप्रेशन करनी होती है अगले यूज़र्स के बिहेवियर्स की, इंडिविजुअल्स की, क्योंकि इसमें आप जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो इसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंस को भी काउंट करते हो, उनकी लाइफ के बारे में भी आप लिखते हो, स्टोरीज़ को आप काउंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, हिस्ट्री को देखते हो, इंट्रैक्शन उनकी देखते हो, विजुअल टेक्स्ट देखते हो, और उनकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक मूवमेंट्स आए हैं, मीनिंग्स आए हैं, या कोई ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, और देन आपके पास जो है उसकी यानी एक यूज़र या एक पर्सपेक्टिव को आपने ले लिया और उस पर्सपेक्टिव से अगेंस्ट जो है आपने हर चीज़ को आपने कैटर करना होता है। और ये एक ओपन टाइप ऑफ रिसर्च होती है, जैसा कि हमने डिडक्टिव के अंदर देखा था कि वो क्लोज टाइप ऑफ रिसर्च है, डाटा सेट पे ही काम करना है। जबकि क्वालिटेटिव उसकी अपोजिट है। क्वालिटेटिव के अंदर जो है ये ओपन टाइप ऑफ रिसर्च होती है जिसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव आप जो हो किसी भी टाइम जो है आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आपके पास एनवायरनमेंट नेचुरल सेटिंग जो आपके पास चल रही होती है। अब जब हम नेचुरल सेटिंग की बात करते हैं, ये आपके पास एक ऐसी एजम्पशन है जिसकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया में गेन होती है बात करके लोगों से और ऑब्ज़र्व करके। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्टिव जो है ऑब्जर्वेशन करते हो या पैसिव ऑब्जर्वेशन करते हो। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है जिसे हम एथनोग्राफी कहते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, जिसको मैं कहता हूँ कि एथनोग्राफी जो है वो बहुत नेसेसरी है, वो सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को सिर्फ रिसर्च मेथड्स पढ़ के एथनोग्राफी की समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एथनोग्राफी को भी इसके अंदर लेके आऊँ ताकि आप लोग समझ सकें और किस तरीके से वो काम करती है। तो बेसिकली नेचुरल सेटिंग्स के अंदर आप जो हो अपना डाटा गैदर करते हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो और आर्टिफिशियल कंडीशन में चेक करते हो लोगों से जो आपने कन्वर्सेशन की होती है और जो चीज़ होती है। तो उसके बाद उसके ऊपर आप इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव होता है कि आपने जैसे इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उसको आप इंटरप्रेट करते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखते हो कि उस बंदे ने इस तरीके से बात की, इस टॉपिक के अगेंस्ट इस तरीके से बात की। जैसे आपने उससे पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, तो वो कन्वर्सेशन में आपको बता देगा कि ये मुझे पसंद है। फिर आप पूछेंगे क्यों पसंद है, फिर क्यों के वो आंसर्स देगा, उस पर एट्रीब्यूट्स बनेंगे। फिर आप उसके बिहेवियर को भी देखोगे, क्या वो सही बोल रहा था, क्या जो है आपको क्या लगा उसके बिहेवियर से। देन आपने उसमें ये भी देखना होता है कि आपके जो एक्सप्लोर करने के मोटिव्स हैं वो क्या हैं उसके अंदर आपके, जिसमें आपको क्या प्रॉपर नॉलेज चाहिए था उस फिनोमेना को टेस्ट करने के लिए, या गाड़ी लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए। देन आपकी इनिशियल एक्सप्लोरेशन उस पैटर्न के ऊपर क्या बनती है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च एरिया में। और इस स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जो मैं कहता हूँ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, आपकी इटरेटिव स्टडी है, कॉन्सेप्ट्स और डाटा मेथड्स आपके अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरव्यू, उसमें आप केस स्टडीज़ भी पुट कर सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन भी पुट कर सकते हैं, और मल्टीपल जो है आप चीज़ों को एक साथ लेके जाके जो है आप अपनी रिसर्च को बिल्डअप करते हैं। और ये बड़ी मज़े की रिसर्च होती है। मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमेशा इसी तरीके से कहता हूँ, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है बोरिंग टाइप की होती है, डाटा उसके ऊपर पुट करना होता है। क्वालिटेटिव बड़े मज़े की है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी होती है मुश्किल और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, लेकिन इसके अंदर आप जो चीज़ सीखते हैं वो आप क्वांटिटेटिव में कभी नहीं सीख सकते। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर फर्दर जो है आप कंडक्ट करने के लिए, अगर मैं उसे और प्रॉपर ये आप फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ करूँ तो उसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है, फील्ड नोट्स हैं, वीडियो एंड टेप रिकॉर्डिंग है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, सेमी स्ट्रक्चर एंड ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, और उसको फर्दर इन डेप्थ भी कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च का एक फ़ायदा है कि अगर एक इंटरव्यू आपका जो है आपको लगा सही नहीं है तो आप जाके दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ें अपडेट कर सकते हैं सेकंड इंटरव्यू के अंदर। और आप इसकी बेसिस के ऊपर जो है डाटा एनालिसिस परफॉर्म करके डिफरेंट कैटेगरीज़ निकालते हैं कि कौन सी मेजर कैटेगरीज़ हैं, सारे लोग किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और उनको मेजर थीम्स में कन्वर्ट करके अब ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन उस स्टडी की प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि जब ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो वन बाय वन जो है उस स्टडी के आपके पास डिफरेंट जो है फिनोमेनास आप बिल्डअप करते हैं, और उन फिनोमेनास की बेसिस पे आप अपनी स्टडी को फर्दर जो है इम्प्रूव करते जाते हैं।
तो इसी तरीके से मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन, वो जो हमने पहले भी एक मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी में लिया था, तो क्वालिटेटिव के अंदर भी मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि टीचर्स किस तरीके से जो है गुड पीस ऑफ राइटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने टीचिंग के वेस के अंदर, या वो चीज़ जो लिखवा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। तो इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो आपका थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके पास यहाँ के ऊपर आपके पास डाटा कलेक्शन नहीं है, यहाँ पे केस स्टडी है पहले रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, केस स्टडी आप पढ़ेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका रिसर्च डिज़ाइन क्वान्टिटेटिव स्टडी से डिफरेंट है। उधर आपने जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालना था, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को निकालना था। इधर आप डिफरेंट जाके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे अगली जो चीज़ है वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टडी। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वांटिटेटिव इससे पहले वाली वीडियो में और क्वालिटेटिव इस वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर मेरे पास रिसर्च डिज़ाइन आ जाएंगे जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे, केस स्टडी, एथनोग्राफी वगैरह जो है वो आप सीखेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको शॉर्ट रख के आपको जो है डिटेल्स जो है मैं बताता जाऊँ, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि ये स्टडीज़ किस तरीके से कंडक्ट होती हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्दर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इन डिटेल इन डेप्थ भी इन स्टडीज़ के ऊपर ज़रूर आपको गाइड करूँगा। तो ये वीडियो तो यहीं तक। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज जो है सब तक जा सके।